बड़ा ही हास्यास्पद, इस बार के चुनाव में ऐसे प्रत्याशी जो एक वर्तमान में उस भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था के अंग थे, चाहे वो मेयर के पद पर रहे हो या फिर डिप्टी मेयर के पद पर, क्या दोनों ही ने बंदरबाट नहीं किया है? फिर इस व्यवस्था में तो दोनों ही दोषी होंगे। क्या वो अपनी कोई उपलब्धि गिना सकता है सिवाय ये कि दोनों का ही ठेकेदारी चलता था? आज अगर नालियां उसी स्थिति में है, नरम की स्थिति चार्ज की बनी हुई है, अगर कहीं पर शौचालय तक और स्वच्छता की बात करने वाले आज पूरा क्या चार्ज में घूमते हैं या फिर फेसबुक में देख करके सारी चीजों को अपडेट करते हैं, आप कहीं पर स्वच्छता नजर नहीं आएगी, कहीं पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं के लिए कोई ऐसा पहल चहल कदमी आप बता सकते हैं कि जो इनके पहल पर किया गया हो? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है, दोनों ही इस व्यवस्था के लिए दोषी है और जनता को यह समझना चाहिए। आज किसी अन्य रूप में उभर करके आए हैं, लेकिन वो व्यवस्था के अंग है और इनको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज मुझ जैसे शिक्षित व्यक्ति को जब आप जिम्मेदारी देते हैं, अपनी जिम्मेदारी का मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और इस तस्वीर को बदलने का प्रयास करूंगा। वही नहीं, अगर आप अपने आप को उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटस क्यू, तो आप बिल्कुल किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, चास में स्मार्ट सिटी जैसी चीजों को लाना चाहते हैं, चास में ट्रांसपोर्ट नगर लाना चाहते हैं, कचरा निष्पादन हर वार्ड में अपने अपने स्तर पर हो जाए, लाइटें सुचारू रूप से दुरुस्त हो जाए, युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन विकसित किए जाए, उनको स्किल पर बात किया जाए, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के साधन विकसित किया जाए, तो बिल्कुल आपका बेटा अपनी नई सोच के साथ एक मेयर प्रत्याशी के पद पर इस बार उम्मीदवार है। अपना वोट दीजिए और एक अपना बहुमूल्य वोट मुझे दे करके मुझे रोड, पानी, नाली, बिजली की जिम्मेदारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।